हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार RP RSC में। सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हमारी राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज 5000 क्वेश्चनों की होने वाली है। उसमें एक क्लास नंबर 4 होने वाली है, जिसका आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें ऑप्शन है 1931, 1933, 1934 या फिर 1936। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डींग महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने या फिर महाराजा मान सिंह ने। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सूरजमल ने। और पूछ ले कब करवाया था? 1772 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1560, 1570, 1572, 1575। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। नागौर दरबार कब लगा था? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1570 में नागौर दरबार लगाया गया था। और किसके सहयोग से लगाया गया था? तो भारमल के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासो या फिर राम रासा की रचना की थी वह है? ऑप्शन है रामानंदन, जुगल सरकार या श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि या फिर अमरदास, सॉरी अगरदास नहीं अमरदास। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राम रासो की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? श्री कृष्ण भट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790 में या फिर 30 जुलाई 1782 में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 में लड़ी गई थी। अगर पूछ ले किसके मध्य लड़ी गई थी, तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच में लड़ी गई थी। और तुंगा कहाँ पड़ता है? तुंगा दौसा में है। और इसमें विजय कौन हुआ था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह इसमें विजय रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया था? कौन सा इतिहासकार था जिसने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया था? चलिए ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर ओझा ने, कनिंगम ने या फिर सीवी वैद्य ने। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। किसने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया था? किसने बताया था? तो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी या उपाधि थी? दलपुंगल, राजगुरु, हालगुरु या फिर हिंदूपथ। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी। तो पृथ्वीराज की पदवी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, दलपुंगल। और राजगुरु पूछ ले तो किसकी थी?
राणा कुंभा की थी। कुंभा की थी। राजगुरु हालगुरु ये भी कुंभा की थी। और इंदुपत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। ये उपाधि किसकी थी? इंदुपत महाराणा सांगा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। कौन सी जाति थी जिसे राठौड़ शब्द बना है? ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है राजस्थान पुलिस में। चलिए ऑप्शन है राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकूल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राठौड़ शब्द किस जाति से बना है जो कि दक्षिण भारत की एक जाति थी? तो किससे बना है? राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किस शासक ने यह 1544 ईस्वी में किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? किसने दिया था? राणा उदय सिंह ने, राव मालदेव ने, शेरशाह सूरी ने या फिर अकबर ने? किसने बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो किसने दिया था? कल्याणमल को बनाया था राजा बीकानेर का शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कहाँ लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चलिए ऑप्शन है हल्दी घाटी, खानवा में या फिर राप्ती घाटी या फिर पानीपत में। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो कहाँ लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध? खानवा में। और पूछ ले कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि था राजशेखर, वह किसके दरबारी था? महेंद्रपाल प्रथम का, नागभट्ट प्रथम का या नागभट्ट द्वितीय का या फिर मीरभोज का? राजशेखर किसका दरबारी था जो कि एक संस्कृत कवि था? चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो राजशेखर किसका दरबारी था? महेंद्रपाल प्रथम का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा की किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? रज्जिल, बी ऑप्शन है बौक, कुकुम या फिर ककुम या फिर नागभट्ट प्रथम ने? किसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो किसने की थी? मेड़ता में स्थानांतरित किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? किस राज्य के आसपास केंद्रित था मालवों की शक्ति का केंद्र? चलिए ऑप्शन है डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कजली तीज किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन है सावन में, भाद्रपद में या फिर पौष में या फिर डी ऑप्शन है वैशाख में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कजली तीज किस माह में मनाई जाती है? तो किस में मनाई जाती है? भाद्रपद में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को,
फाल्गुनी पंचमी को या फिर है अशोकनी आशोज पूर्णिमा है, आशोज पूर्णिमा को। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? तो किस तिथि को भरता है? ऑप्शन नंबर ए कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा ऐसा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन है महावीर जी का मेला, बाणगंगा का मेला, करणी माता का मेला या फिर कैला देवी का मेला। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करणी माता का मेला 2 बार आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ढोला मारूरा दुहा या दोहा के रचयिता है? ऑप्शन है बाकीदास, चंद्रवरदराई या फिर सारंगधर या फिर कवि कलोल। तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कौन है ढोला मारू के रचयिता? ऑप्शन नंबर डी कवि कलोल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक है कौन है? मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक बताना है। ऑप्शन है बांकीदास, दयालदास, कर्णदास या फिर मोणोते नैणसी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? मोणोते नैणसी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या पूछा है? राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन है शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, इस्लामाबाद में या फिर सम्राट स्थल में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो राम स्नेही संप्रदाय पीठ कहाँ पर है? जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? शाहपुरा में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन है शीतला माता की, आवड़ी माता या आवरी माता की, सिकराय माता की या फिर नागणिची माता की। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो 18 भुजाएं किसके हैं? नागणिची माता के ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है RPRA सिन्हा के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मिल जाएगी। और वहाँ पर रोज़ाना की 30-40 क्वेश्चन की क्यूज करवाई जाती है जिससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। इन क्वेश्चनों के माध्यम से इतना ही पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।